Good evening, students. Today we will start chapter 7th, topic looking of the Indian scenario. What type of security has been given priority in India? यानी हमने कल डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के बीच में डिफरेंस, ठीक है, दोनों के हमने एस्पेक्ट्स देखे थे. बट टुडे वी विल स्टार्ट इंडियन सिनेरियो. भारत के सिनेरियो को देखते हुए कौन सी सिक्योरिटी की जो डिमांड है ज़्यादा इंडिया में महसूस की जा रही है, अगर है दोनों ही है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल है, तो किस एग्जाम्पल के थ्रू उन सिक्योरिटी को है जो यानी जो थ्रेट्स हैं उनको दूर किया जा रहा है. ठीक है, लुकिंग ऑफ द इंडियन सिनेरियो, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी हैज़ बीन गिवन प्रायोरिटी इन इंडिया, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल. क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है कि ट्रेडिशनल को प्रेफरेंस दिए या नॉन ट्रेडिशनल को. व्हाट एग्जाम्पल कुड यू साइट टू सबऑर्डिनेट द आर्ग्यूमेंट्स. एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझाना है. ठीक है, सबसे पहले सिक्योरिटी का आप मीनिंग बताएंगे. इसमें सिक्योरिटी मीन्स कल मैंने बताया था आपको फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, है ना. सिंपली कोई भी डर है उससे हमें थ्रेट, पर हर डर है जो वो सिक्योरिटी के अंडर नहीं आता. ठीक है, वो सिक्योरिटी के अंडर नहीं आता. जैसे कि बट एवरी टाइप ऑफ ए थ्रेट इज़ नॉट ए थ्रेट टू सिक्योरिटी. कौन सा थ्रेट है जो सिक्योरिटी के अंडर आता है, जो हमारी कंट्री की कोर वैल्यू को, हमारी कंट्री की जो कोर वैल्यू है उसको हार्म करे, उसको थ्रेट करे, वो चीज़ क्या आएगी, अंडर द सिक्योरिटी आएगी. देखिए, बट एवरी टाइप ऑफ थ्रेट इज़ नॉट ए थ्रेट टू सिक्योरिटी, ओनली दोज थिंक दैट थ्रेटन द कोर वैल्यू. अपनी कंट्री की कोर वैल्यू को जो हार्म करे, जो डिस्टर्ब करे, वो आएगी आर थ्रेट टू सिक्योर. ठीक है, सबसे पहले आप सिक्योरिटी का मीनिंग. अब इंडिया ने फेस्ड किया है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट दोनों. माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल कल भी बताया था मैंने आपको, मिलिट्री जो है अटैक का डर, एक्सटर्नल अटैक का डर. नॉन ट्रेडिशनल कंट्री के विद इन कोई डर, जैसे कि हंगर, हेल्थ एपेडमिक्स, ये सब अपनी कंट्री के अंडर ही हैं जो अपने देश को कमज़ोर करते हैं. तो इंडिया ने फेस किए हैं दोनों ही, उन्होंने कहा है सबसे पहले. ठीक है, अब इंडिया ने इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, मेजर स्टेप्स उठाए हैं, वो डिस्कस करते हैं. मेजर अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया ने कदम उठाए हैं देश की सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए, एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक से बचाए रखने के लिए और इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए. ठीक है, अब कौन कौन से थ्रेट वो बता रहा है. जैसे कि थ्रेट है पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इलिटरेसी से, टेररिज्म से, डिजीज़ से. ये जो डर है ना, ये ज़्यादा हार्म कर रहे हैं आपकी कंट्री को. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं वो देखते हैं हम. सबसे वो कहते हैं कि इंडिया को अपनी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और उसने की है. स्ट्रेंथिंग ऑफ मिलिट्री पावर एंड कैपेबिलिटी. स्ट्रेंथिंग ऑफ मिलिट्री पावर एंड कैपेबिलिटी. इंडिया ने इस बात को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट को ध्यान में रखते हुए अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग किया है. एग्जाम्पल के थ्रू आप बताएंगे कि इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर जो है टेस्ट है 1974 में कंडक्ट किया था. माय डियर स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट 1998 में जब दोबारा किया सक्सेसफुल हो पाया. 1998 में सक्सेसफुल हो पाया हमारा न्यूक्लियर टेस्ट. 1974 में था, वो नहीं सक्सेस हो पाया. तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन थ्रेट से बचने के लिए, नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल से बचने के लिए उनसे अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे. नेक्स्ट वो कहता है कि इंडिया ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया है. कहते हैं कि इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ किया है. किस तरीके से, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन हमने लास्ट चैप्टर में किया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इंडिया का फुल फेथ है यूएनओ में. 195 कंट्रीज़ है, आपने देखी थी यूएनओ में, बट इंडिया का फुल फेथ है यूएनओ के अंदर. ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को वो पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है. ठीक है, फुल फेथ इन, एग्जाम्पल इंडिया फुल फेथ इन यूएनओ. ठीक है, इंडिया यूएनओ में है जो सिक्योरिटी काउंसिल है, हमने किया था सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें नॉन परमानेंट मेंबर है.
नॉन परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है ना, परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है यूएनओ में, अभी ट्राई कर रहा है, बट स्टिल अभी नहीं हो पाया। तो बिल्कुल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी आपकी कंट्री पे अटैक हो तो आपकी हेल्प कर सकती है। इसके अंदर जितने मेंबर कंट्री है वो एक दूसरे पर अटैक माना जाएगा अगर एक पर अटैक हो गया, तो इसीलिए इसने ऑर्गेनाइजेशंस में अपना पूरा फेथ शो किया है। strengthening international organization, international norms and law to protect its norms. Example, India full faith in UNO, सिक्योरिटी काउंसिल वाला दे सकते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉलिसी ऑफ मीटिंग द इंटरनल थ्रेट। अब कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बना रहा है कि इंटरनल थ्रेट से है जो वो डील कर सके। इंटरनल थ्रेट आपकी कंट्री के अंदर कोई जो दूसरा राज्य है कहीं ना कहीं वो दंगे कर रहा है, कम्युनलिज्म स्प्रेड कर रहा है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। अब मिज़ोरम एग्जाम्पल के तौर पे है, मिज़ोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई जाती है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं, कुछ लोग मिलके चलाते हैं अपनी पर्सनल डिमांड को पूरी करने के लिए। तो मिज़ोरम, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये कुछ जगह हैं जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई जाती है। तो इसको दबाने के लिए, इससे बचने के लिए इंडिया ने बड़ा ही एक अच्छा मेथड अपनाया है। वो कौन सा मेथड है, डेमोक्रेटिक मेथड। कौन सी पॉलिसी बनाई है, इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक मेथड। आप बताएंगे, इंडिया अडॉप्टेड फ्रॉम पॉलिसी टू डील विद मिलिटेंट ग्रुप। सबसे पहले इंडिया ने मिलिटेंट ग्रुप से डील करने के लिए, कौन से मिलिटेंट ग्रुप से डील करने के लिए, मिज़ोरम, पंजाब और जम्मू कश्मीर मिलिटेंट ग्रुप, यानी ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अपनी अपनी डिमांड के लिए ये रोज़ रोज़ दंगे फसाद करते हैं। दे थ्रेटन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये कंट्री की यूनिटी को और इंटीग्रिटी को हार्म करते हैं। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया है मेथड डेमोक्रेटिक मेथड, इससे डील करने के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब इंडिया ने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से बचने के लिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी फोकस किया। कहते हैं कि सिर्फ मिलिट्री अटैक से बचने से कुछ नहीं होगा, जो पॉवर्टी, जो हंगर, जो हेल्थ एपिडेमिक्स खतरे हैं देश के अंदर, उनसे बचने के लिए हमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करनी होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए IMF का जो मेंबर बना हुआ है, मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का है जो, उसमें भी बड़ा भाग ले रहा है इंडिया। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट भी है, सोसाइटी की ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म पे बड़ा फोकस कर रहा है। कहते हैं कि कम्युनलिज्म से अगर बचना है, अगर धर्म के आधार पे लड़ाई झगड़ों से बचना है, कंट्री की ग्रोथ करनी है, अगर हिंदू मुसलमान के झगड़ों से बचना है, तो सेक्युलरिज्म एक रास्ता है जो हमें अपनाना चाहिए और जो हमें क्या है, प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ ए नेशनल यूनिटी। कहता है यही है जो प्रमोट कर सकता है नेशनल यूनिटी की फीलिंग को। कौन, सेक्युलरिज्म। कहते हैं क्योंकि अगर कोई रिलीजन ही नहीं होगा, सेक्युलरिज्म मीन्स स्टेट हैव नो रिलीजन, ऑल आर इक्वल। तो अगर सेक्युलरिज्म होगा तो राज्य में या कंट्री में झगड़े नहीं होंगे रिलीजन के बेस पे। तो कहते हैं सेक्युलरिज्म ही नेशनल यूनिटी की, स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट कहता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उसने क्या किया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी अपॉइंट किया है। इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम फ्यू ईयर्स, काफ़ी सालों से है जो इंडिया गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अपॉइंटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, अपनी कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी अपॉइंट कर रहा है कुछ सालों से, जो कि पहले नहीं था। अभी धीरे धीरे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसने अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी अपॉइंट किया है, ताकि कोई एक्सटर्नल अटैक हो तो हमें पता चल सके और उसमें तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो ये इंडिया का सिनेरियो है जिसमें देख के पता चलता है कि कौन सा थ्रेट है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों आप बताएंगे। ट्रेडिशनल में आपको पता है मिलिट्री अटैक, और नॉन ट्रेडिशनल में जो हंगर का है, यानी कि पॉवर्टी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, या ह्यूमन राइट्स का है, या हेल्थ एपिडेमिक्स का है, वो सारे आ जाएंगे। तो ये वो तरीके हैं जिनसे वो उन चीज़ों से उभर रहा है, यानी कि मेजर स्टेप्स हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को, मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करके, ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन के, अपनी डेमोक्रेटिक मेथड को अपॉइंट करके, लोगों की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करके, सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को अपना के, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को अपॉइंट करवा के।
आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।